तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ्स बाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए लेकर के आए हैं त्रिकोणमिति। इससे पहले बच्चों हम त्रिकोणमिति के कई वीडियो दे चुके हैं, लगभग 3 से 4 वीडियो हम त्रिकोणमिति के दे चुके हैं। एक हमारा वीडियो ऐसा है त्रिकोणमिति पे जिसमें सारे सूत्र हैं A to Z, सारे क्वेश्चन, वो लगभग 1 घंटा 17 मिनट का है। उसमें त्रिकोणमिति के सबसे पहले हाई स्कूल लेवल के सूत्र हैं, फिर इसके बाद 11th के सूत्र हैं सारे। तो जिन बच्चों ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा हो तो पहले त्रिकोणमितीय सूत्रों का आप लोग वीडियो देख लें। शुरू के जो 30 मिनट हैं उसमें सारे सूत्र हाई स्कूल के ही हैं। उसमें पूरा हमने कायदे से सारणी बना के, टेबल बना के, चतुर्थांश वाली सारणी, इसके लंब बटे कर्ण वाले सारे सूत्र, मतलब त्रिकोणमिति के बिल्कुल 0 लेवल से सारे सूत्रों को बताया है। तो बच्चों, जिन बच्चों ने हमारे इससे पहले के लेक्चर ना देखे हों वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10th की जो प्लेलिस्ट है वहां से तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसमें 4-4 नंबर के और 8-8 नंबर वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। आप लोग बच्चों, जो भी बच्चे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करें और फिर हम लोग लेंगे आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, लेते हैं पहला क्वेश्चन, देखते हैं इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये पहले ब्रैकेट में है। दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। यहाँ पे दिया गया है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा और बराबर में बच्चों हमको क्या लाना है, सिद्ध करना है। बराबर में लाना है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो ये बच्चों क्वेश्चन है, हमको क्या करना है यहाँ पे बच्चों, सिद्ध करना है। कैसे करेंगे चलिए समझते हैं बच्चों। पहले हम लोग ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इधर हमारा दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ टेन थीटा को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब बच्चों क्या करेंगे, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसे ही रखेंगे। इधर हमारा बच्चों एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमारा इधर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हम लोग क्या करेंगे, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसे ही रहने देंगे, इनटू ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 और अपान में है हमारा साइन थीटा कॉस थीटा। 1 का बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, यही रहेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और इसके बटे में बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इधर थोड़ी सी चमक पड़ रही तो यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये अब बच्चों क्या करेंगे, साइन के नीचे इसको अलग कर देंगे और कॉस के नीचे इसको अलग कर देंगे। तो यहाँ बच्चों समझ लेंगे, साइन थीटा के नीचे हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा अलग कर देंगे और प्लस कॉस थीटा के नीचे हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा अलग कर देंगे। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो 1 अपान कॉस बच्चों क्या हो गया, 1 अपान कॉस हमारा होता है सेक थीटा और 1 अपान साइन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो यही बच्चों हमें क्या करना था, ये सिद्ध करना था। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चंस पे। लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग बच्चों कॉपी पेन लेके इसको नोट अवश्य करें और जो कॉपी हमने बनवाई है फेयर कॉपी, उसी के आगे इसे नोट करें, अच्छा बिल्कुल साफ साफ। क्वेश्चन बच्चों आप लोग तभी नोट किया करें जब ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाए। पहले आप लोग उसे समझा करें, क्वेश्चन पूरा हो जाए उसके बाद वीडियो को रोक के आप लोग उसे नोट करें। चलिए समझते हैं बच्चों। लेते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है। हमें बच्चों x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू दे दी गई है। तो चलिए समझेंगे बच्चों हम लोग किस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं। x बराबर है r साइन a cos c, x बराबर r साइन a cos c। ऐसे ही बच्चों में y बराबर दिया गया है, y बराबर दिया गया है r साइन a साइन c, r साइन a साइन c, और z बराबर भी बच्चों में दिया गया है, z बराबर है r cos a, z बराबर r cos a। तो सिद्ध करो, तो सिद्ध करो, क्या सिद्ध करना है बच्चों? हमें सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। क्वेश्चन एक बार बच्चों चेक कर लेते हैं। आर बराबर दिया गया साइन ए कॉस सी, तो साइन ए कॉस सी बिल्कुल सही है। एक्स बराबर, वाई बराबर है आर साइन ए साइन सी, आर साइन ए साइन सी, और z बराबर दिया गया आर कॉस ए, बिल्कुल सही बच्चों, करेक्ट है क्वेश्चन। चलिए हम लोग समझते हैं बच्चों। यहाँ जो हमें लाना है, इसमें बच्चों देखेंगे एक चीज कि x पे भी स्क्वायर है, y पे भी स्क्वायर है, z पे भी स्क्वायर है, और स्क्वायर के साथ साथ तीनों के बीच में बच्चों क्या दिया गया? प्लस दिया गया है। यानी हमें क्या करना पड़ेगा कि x का, y का, z का वर्ग करके आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो इसे क्या करते हैं बच्चों हम लोग? इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं और समीकरण 3 मान लेते हैं। तो समीकरण 1, 2 तथा 3 का वर्ग करके जोड़ने पर, यानी बच्चों इनका वर्ग करेंगे और क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो लेफ्ट में बच्चों यहाँ पे हमारा क्या आएगा? इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इन तीनों का हमने स्क्वायर करके इनको आपस में बच्चों क्या कर दिया? प्लस, बराबर। इधर बच्चों वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर सी। इनका बच्चों वर्ग करेंगे तो आर के ऊपर स्क्वायर, साइन के ऊपर स्क्वायर, कॉस के ऊपर, तीनों पे स्क्वायर हो गया, प्लस इस पे करेंगे दूसरे पे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर सी, ये हो गया। इस पे बच्चों करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, इतना हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे बच्चों इधर से हमारा कितना कॉमन है। ये तो हमारा बच्चों इधर आ ही गया है। यहाँ से बच्चों ये आर स्क्वायर अगर हम कॉमन लें तो इधर बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर सी, प्लस यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी, और यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर ए, इतना। तो आर स्क्वायर, इन दोनों से बच्चों साइन स्क्वायर कॉमन है, तो हम यहाँ से साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, और इधर है हमारा कॉस स्क्वायर ए। बच्चों हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। थीटा का मतलब एंगल कुछ भी हो जाए, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मतलब सी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब सी, तो इस पूरे की वैल्यू, इस ब्रैकेट वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 1 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? ये आर स्क्वायर, थोड़ा इधर लिखते हैं, आर स्क्वायर ये है हमारा साइन स्क्वायर ए इंटू ये वैल्यू बच्चों हो जाएगी 1, और प्लस इधर हमारा कितना है? कॉस स्क्वायर ए। तो ये आर स्क्वायर, इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ बच्चों एक बार फिर से सूत्र लग जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू बच्चों हो जाएगी 1, यानी यहाँ पे हमारा आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू 1, तो आंसर हो जाएगा आर स्क्वायर, और यही है हमारा बच्चों राइट हैंड साइड। तो राइट आंसर बच्चों कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर किसके बराबर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? आर स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये हमारी जो डॉक्टर मनोहर किताब है, इस किताब में नहीं है लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड 2017 में और दिल्ली में भी किसी एग्जाम में पूछा गया है।
तो ये सीबीएसई बोर्ड का भी बच्चों क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे अच्छे से समझें, क्योंकि अब क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। तो आपकी अगर तैयारी मजबूत है तो क्वेश्चन कहीं से भी आए, कॉन्सेप्ट अगर आपकी अच्छे से तैयार है तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए बच्चों, हम लोग लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है बच्चों 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये पहले ब्रैकेट में है, और दूसरे ब्रैकेट में है बच्चों 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और इसकी वैल्यू बच्चों हमें लानी है 2। कितनी वैल्यू बच्चों लानी है? 2 वैल्यू लानी है। चलिए समझेंगे, हम लोग सिद्ध करेंगे इसे। तो लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। 1 प्लस काट को हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉसेक को लिखेंगे बच्चों 1 अपान साइन थीटा, ऐसा। यहां पर बच्चों 1 प्लस टेन को लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, सेक को लिखेंगे बच्चों 1 अपान कॉस थीटा। हमने आप लोगों को पहले ही बताया बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस में सभी को साइन कॉस के पदों में ले जाएं, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो चलिए देखेंगे हम लोग इसे। इसके नीचे बच्चों एक कर लें, तो एलसीएम हमारा क्या मिलेगा? साइन थीटा। यहां 1 के पास साइन नहीं है तो इसी के पास चला जाएगा, ये दोनों हमारे सेम टू सेम रहेंगे, कॉस थीटा माइनस 1। ऐसे ही बच्चों हम इसमें करेंगे, तो इसमें हमारा एलसीएम आएगा कॉस थीटा, यहां पर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1, इतना। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि ये वाला जो है अगर हम इसको a मान लें बच्चों, इतने को अगर हम a मान लें, ये वाले, तो बच्चों देखेंगे a माइनस बी ए प्लस बी, तो ऊपर वाला एक सूत्र बन रहा है, किसका बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए किसका काम करेगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का काम ए करेगा, और बी का काम कौन करेगा बच्चों? 1। तो ये हमारा फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये इतना ए स्क्वायर और माइनस 1 हमारा क्या है? बी स्क्वायर। तभी यहां से एक बार इन दोनों को माइनस किया गया, एक बार इन दोनों को प्लस किया गया। नीचे बच्चों हमारा कितना है? साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, इतना हो गया। अब बच्चों क्या करेंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और उधर है हमारा 1 का स्क्वायर 1। नीचे बच्चों हमारा क्या बचेगा? साइन थीटा कॉस थीटा, ये बच गया। हम लोग जानते हैं बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर माइनस 1। नीचे बच्चों हमारा कितना है? साइन थीटा कॉस थीटा, ये है। अब क्या करेंगे बच्चों, ये 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 1 और ये वाला 1 हमारा कैंसिल हो गया, तो इधर हमारा कितना बच गया बच्चों? इधर बच गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे हमारा क्या बच गया? साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो आंसर हमारा आ जाएगा 2, और यही हमें राइट हैंड साइड में लाना था। तो बच्चों हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और राइट हैंड साइड हमारा निकल के आ गया। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चंस पे। लेंगे बच्चों आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों कॉस थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा, कॉस थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा, और
आगे दिया गया है प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा, साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा, और हमें बच्चों सिद्ध करना है इसमें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लाना है बच्चों, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये बच्चों हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों हमने आप लोगों को पहले ही बताया है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, साइन और कॉस के पदों में चेंज करेंगे। तो साइन कॉस में चेंज करेंगे, आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। तो चलिए लेते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों ये कॉस थीटा बटे 1 माइनस, ये जो बच्चों 10 है, 10 को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस, इधर बच्चों जो कॉट है इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ये कॉस थीटा, इसे लासा लेंगे तो इधर हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और एलसीएम यहाँ कितना आ जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा कॉस थीटा। यहां पर बच्चों साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, इधर ये साइन इधर चला जाएगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये जो लासा हमारा कितना मिलेगा, लासा मिलेगा साइन थीटा। अब बच्चों क्या होगा, जो ये नीचे वाला टर्म है ये पलट के ऊपर पहुंच जाएगा, ये वाला ऐसे ऊपर जाएगा, तो यहां हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा अपान में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां बच्चों ये जो साइन है, ये साइन ये ऐसे ऊपर चला जाएगा, तो इधर हो जाएगा हमारा कितना, साइन स्क्वायर थीटा अपान, इधर बच्चों हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो एक काम ये कर लेते हैं कि यहां से हम लोग माइनस ले लेते हैं कॉमन, माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो साइन माइनस कॉस है ये हमारा पलट जाएगा किसमें, कॉस माइनस साइन में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब बच्चों ऐसा हमने इसलिए किया ताकि ये जो एलसीएम है हमारा ये बिल्कुल एक जैसा हो जाए। तो नीचे हमें अब लासा क्या मिलेगा बच्चों, लासा में मिलेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ऊपर बच्चों क्या बचेगा, ऊपर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बच्चों बच गया। अब इसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी, तो यहां हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, एक बार प्लस, और एक बार हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नीचे बच्चों हमारा कितना है, नीचे है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये बच्चों कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा कितना बच गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो यहाँ हमारा बच गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यही बच्चों हमारा क्या है, यही हमारा हमें राइट हैंड साइड में लाना था। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों के ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे होंगे, अच्छे से क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे, आप लोग इसे नोट करें, और हम लोग बढ़ेंगे बच्चों आज के अगले क्वेश्चंस पे। लेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 5। आज का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है बच्चों, सिद्ध करना है 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और बटे में है कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, और बराबर में हमको कितना लाना है, बराबर में लाना है 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा। तो ये बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है, हम लोग क्या करेंगे, तरीका वही है, सबको साइन कॉस में चेंज करेंगे और फिर इसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। अगर पहले से ही साइन कॉस में है तो हम लोग इसे डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करेंगे, ये पहले से ही साइन कॉस में है तो डायरेक्ट एलसीएम ले लें, एलसीएम में ये कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, इसका मल्टीप्लाई बच्चों इधर होगा तो ये होल स्क्वायर बनेगा, 1 माइनस साइन थीटा का
होल स्क्वायर और प्लस इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर बनेगा। अब क्या करेंगे बच्चों, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के इसे ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, ये हो गया। अब प्लस कॉस का बच्चों करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान में बच्चों हमारा कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो क्या करें बच्चों, इनका मल्टीप्लाई ना करवाएं, मल्टीप्लाई नहीं करवाएं, अपान वाले को ऐसे ही रखें। तो ये हमारा इधर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इनको पास पास करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इन्हें पास पास कर दें और माइनस का इधर 2 साइन थीटा अपान में इधर कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ये बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके होता 1, तो 1 ये वाला 1 ये वाला, तो 1 प्लस 1 बच्चों कितना हो जाएगा 2, तो इधर हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन थीटा अपान कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब बच्चों ऊपर से हम लोग देखेंगे तो हमको 2 कॉमन मिलेगा, तो कितना कॉमन ले लेंगे हम 2, तो हमारा बचेगा 1 माइनस साइन थीटा ऊपर, नीचे हमारा कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। इसीलिए बच्चों हमने क्या किया था कि नीचे मल्टीप्लाई नहीं कराया था, तो ये हमारा बच्चों कैंसिल आउट हो गया। कितना बच गया 2 और 1 अपान कॉस, कॉस बच्चों किसका उल्टा होता है सेक का, तो यही हमारा राइट आंसर आ गया, राइट हैंड साइड। हमें कितना सेक सिद्ध करना था बच्चों, 2 सेक थीटा, तो यही हमारा राइट आंसर है। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें और हम लोग बढ़ेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा क्वेश्चंस। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस 10 है, साइन ए ब्रैकेट में है 1 प्लस 10 ए और प्लस आगे दिया गया है कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट ए, कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट ए, ये दिया गया है कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट ए, और हमें सिद्ध करना है बच्चों सेक ए प्लस कॉसेक ए, प्रूव करना है सेक ए प्लस कॉसेक ए। ये बच्चों में क्या करना है, ये हमको सिद्ध करना है। चलिए बच्चों हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे हम लोग कैसे से करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, तो इसे बच्चों हमने आप लोगों को क्या बताया कि इसको साइन और कॉस के पदों में चेंज कर लें, तो साइन कॉस में हम लोग चेंज करेंगे बच्चों, ये साइन ए, ये 1 प्लस 10 को हम लोग लिखेंगे साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए, प्लस इधर हमारा कॉस ए, 1 प्लस कॉट को बच्चों लिखेंगे कॉस ए बटे साइन ए, इसे हमने साइन कॉस में चेंज किया। अब बच्चों हम लोग लासा लेते हैं, तो साइन ए इधर लासा हमारा मिलेगा कॉस ए, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए इधर हो गया। यहाँ बच्चों इधर है हमारा कॉस ए, इधर लासा हमारा मिलेगा साइन ए, ये इधर जाएगा तो साइन ए प्लस कॉस ए, इतना इतना बच्चों हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ये यहां से कट तो होगा नहीं, इन दोनों से बच्चों हमें मिल रहा है कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए, इतना बच्चों कॉमन मिल गया, तो यहां हमारा इधर बच गया, ये निकल गया ऊपर वाला, तो साइन बटे कॉस यहां बचा और कॉस बटे साइन यहां बचा, तो साइन ए बटे कॉस ए यहां बच गया, कॉस ए बटे साइन ए यहां पे बच गया, तो इधर तो हमारा बच्चों कॉस ए प्लस साइन ए है। यहां पर क्या होगा बच्चों, हम लोग लासा लेंगे
साइन ए इंटू कॉस ए, ये एलसीएम आ गया। तो ये बच्चों इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये इधर चला जाएगा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। बच्चों हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा तो कितना बचेगा कॉस ए प्लस साइन ए, ये हो जाएगा 1 और ये जो साइन ए कॉस ए है बच्चों ये आ जाएगा नीचे, ऊपर वाला 1 हो गया। अब बच्चों हमें लाना था उधर सेक और कॉसेक लाना है, तो हम क्या करेंगे अब इसको अलग अलग कर देंगे, यानी कॉस के नीचे दोनों को अलग और साइन के नीचे दोनों को अलग। तो कितना यहाँ बच्चों थोड़ी सी चमक पड़ रही है तो हम इधर लिख देते हैं कॉस ए प्लस साइन ए और इसके बटे में चला गया कितना साइन ए कॉस ए और इनटू में ये बन गया था हमारा 1। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों इसको अलग अलग करेंगे, तो कॉस ए के नीचे साइन ए कॉस ए अलग कर दिया और प्लस साइन ए के नीचे बच्चों साइन ए कॉस ए अलग कर दिया। तो साइन साइन कटेगा, कॉस कॉस कटेगा, तो 1 अपान साइन बच्चों क्या होता है कॉसेक और 1 अपान कॉस क्या होता है सेक। तो जो बच्चों हमारा आंसर है, आंसर हमारा कितना हो जाएगा कॉसेक ए प्लस 1 अपान कॉस क्या होता है बच्चों सेक ए। तो यही हमारा राइट हैंड साइड हमें लाना था बच्चों। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया कॉसेक ए प्लस सेक ए। तो चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पे और लेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं बच्चों क्या है आज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसे हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से बच्चों हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और नीचे बच्चों हमें दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और इसके बराबर बच्चों में लाना है सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। ये बच्चों हमारा क्वेश्चंस दिया गया है। चलिए हम लोग समझेंगे और देखेंगे इसे किस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बच्चों। इसमें बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से हम लोग कॉस कॉमन लेंगे, कॉस थीटा। कॉस बच्चों इसलिए कॉमन लिया है कि यहाँ हमें 10 में लाना है, इस साइड में हमें कहाँ पहुंचाना है 10 में, तो ऐसा कॉमन लें कि 10 बन जाए। अब बच्चों कॉस कॉमन लिया तो जिस जगह पे कॉस है वहां से तो कॉस निकल जाएगा और जिस जगह पे कॉस नहीं है वहां हमारा कॉस अपान में चला जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, साइन के पास कॉस नहीं है तो साइन के बटे में चला जाएगा कॉस, कॉस यहाँ से कॉस हटेगा तो बचेगा 1 और प्लस 1 के पास कॉस नहीं है बच्चों तो कहाँ चला जाएगा बटे में। यही प्रोसेस हम लोग बच्चों नीचे करेंगे। कॉस कॉमन लिया तो साइन के पास नहीं है तो कहाँ चला गया बच्चों बटे में, कॉस से कॉस निकल गया तो 1 माइनस ये 1 के अपान में आ जाएगा कॉस। इधर बच्चों कॉस कॉस ये कैंसिल आउट हो गया। साइन बटे कॉस बच्चों होता है 10 और ये 1 अपान कॉस होता है बच्चों सेक, और ये जो -1 बीच में है इसको किनारे कर दें। यहां बच्चों साइन बटे कॉस क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है 10, 1 बटे कॉस क्या होता है सेक, और ये +1 को किनारे कर दें। बच्चों हम लोग एक सूत्र जानते हैं, क्या सूत्र होता है,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बच्चों कितनी होती है 1। ये हमारी सर्व समीका है, इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये जो 1 है बच्चों, इस 1 की जगह हम लोग ये सर्व समीका क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों, ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा ये ऐसे ही रखेंगे आगे वाला, और माइनस इस 1 की जगह बच्चों ये वैल्यू पुट करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान में बच्चों ये हमारा जैसा है इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसमें हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। तो अभी हमने इस 1 की जगह क्या किया बच्चों, ये वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करेंगे, ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, इधर बच्चों ये सूत्र बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार इधर लिखेंगे ए प्लस बी, और एक बार बच्चों हो जाएगा ए माइनस बी, यानी एक बार बच्चों जोड़ देंगे और एक बार क्या करेंगे, घटा देंगे। इधर बच्चों ये हमारा टेन लिखा हुआ है, टेन थीटा, आप लोगों को थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब ठीक है, दिख रहा है बच्चों। नीचे हमारा क्या बचा हुआ है, नीचे जैसा था टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1, नीचे बच्चों हमारा जैसा था इसको हमने बिल्कुल ऐसे ही रखा। अब ऊपर से बच्चों देखेंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये हमारा कॉमन है, देखेंगे तो इधर से कॉमन क्या है बच्चों, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको हमने ले लिया कॉमन। जैसे ही बच्चों ये हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारा इसकी जगह क्या बच गया, इसकी जगह हो गया 1 और माइनस, इधर बच्चों प्लस वाला कॉमन चला गया, ये बचा, तो माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का सेक थीटा और माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस का टेन थीटा। ये बच्चों एक बार फिर समझ लें, ये प्लस वाला ये कॉमन गया तो यहाँ पे बच्चा 1, ये हमारा निकल ही गया तो ये वाला बचेगा, माइनस का मल्टीप्लाई सेक में करो तो माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस टेन में करो तो क्या हो जाएगा, प्लस। नीचे बच्चों हमारा क्या है, जैसा था वैसे ही बचेगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये 1 को हम लोग आगे लिख दें 1, और माइनस ये 10 को फिर लिख दें, और प्लस फिर ये लिख दें हमारा वो सेक, और फिर लिख दें 10। तो बच्चों हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे, ये थोड़ा सा कट हो रहा है, अब सही है, अब आप लोगों को दिख रहा होगा। तो बच्चों हम लोग देखेंगे तो ये पूरे से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। जैसे बच्चों कैंसिल हुआ तो हमारा आंसर बच गया, क्या बच गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो बच्चों हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही था हमारा बच्चों राइट हैंड साइड। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पे और लेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, आप लोग इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8, आठ नंबर बच्चों जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है 1 अपान सेक माइनस 10 है, यहां दिख रहा है 1 अपान सेक ए माइनस 10a और माइनस 1/cos a, 1/cos a, और बराबर बच्चों दिया है 1 अपान cos a माइनस 1 अपान cos a माइनस 1 अपान सेक a प्लस 10 है। ये बच्चों में क्या करना है, यही हमको प्रूव करना है बच्चों। कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। अभी हम लोग इसको प्रूव नहीं करेंगे, जो एक जैसे हैं उन्हें एक तरफ और जो एक जैसे हैं उन्हें दूसरी तरफ कर देंगे। यानी बच्चों सेक माइनस 10 और सेक प्लस 10 इनको इधर लाओ, तो 1 अपान सेक ए माइनस 10a और माइनस माइनस इधर आएगा प्लस 1 अपान सेक ए प्लस 10a, ये इधर आ गया
इधर बच्चों 1/cos है इधर था, ये माइनस का 1/cos उधर गया तो 2/cos हो गया। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन को वो ना मान के ये क्वेश्चन से समझेंगे। अब इसका हम लोग बच्चों लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड हमारा आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों एलसीएम मिलेगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ये सूत्र बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बच्चों फॉर्मूला बन गया। इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो इधर हमारा हो जाएगा sec a प्लस tan a, और प्लस इसका मल्टीप्लाई बच्चों इधर होगा तो ये होगा sec a माइनस tan a। ये माइनस 10 से प्लस 10 बच्चों कैंसिल आउट हो गया, तो sec a और sec a ये जुड़ के हो गया 2 sec a। ये बच्चों एक सूत्र होता है हम लोग जानते ही हैं, अभी लगाया था कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बच्चों कितनी होती है 1। तो ये नीचे वाला हो गया 1। इसी को बच्चों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2, sec को लिख सकते हैं 1/cos। तो यही बच्चों हमारा क्या है राइट हैंड साइड। तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया बच्चों और ये राइट हैंड साइड हमारा निकल के आ गया। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें। हम लोग लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हमारा टारगेट बच्चों आज कम से कम 12 या 13 क्वेश्चंस कराने का है। अभी 36 मिनट 30 सेकंड हुए हैं बच्चों, तो अभी लगभग 23-24 मिनट हैं। अभी 4-5 क्वेश्चन और कराएंगे। देखते हैं बच्चों आज का अगला क्वेश्चन। ये बच्चों त्रिकोणमिति पे हमारा आखिरी वीडियो है। तो क्वेश्चन अगला है बच्चों एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 4√mn। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 4√mn, ये बच्चों हमको दिया गया है। यदि ये सिद्ध करना है बच्चों, यदि tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m, ये हमको प्रूव करना है। और क्वेश्चन में ये दिया गया यदि tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m और tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर n, यदि बच्चों अगर m की वैल्यू ये है n की वैल्यू ये है तो ये हमको प्रूव करना है। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो चलिए हम लोग समझेंगे कैसे इसे सॉल्व करें। तो इसके लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों m की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, m की वैल्यू ये वाली tan थीटा प्लस साइन थीटा, स्क्वायर है तो यहाँ लगा देंगे स्क्वायर, माइनस n की वैल्यू बच्चों पुट करेंगे तो tan थीटा माइनस साइन थीटा, स्क्वायर है तो यहाँ क्या लगा देंगे स्क्वायर। ये बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 tan थीटा और साइन थीटा, इतना हो गया। माइनस यहाँ बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 tan थीटा और साइन थीटा। ये बच्चों हमने क्या कर दिया, फार्मूले यहाँ पे अप्लाई कर दिए। अब यहाँ देखेंगे बच्चों अंदर इस माइनस का मल्टीप्लाई करा देंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा 2 tan थीटा साइन थीटा, ये भी ऐसे ही रहेगा। माइनस का मल्टीप्लाई कराएं तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस बच्चों प्लस का हो जाएगा 2 tan थीटा साइन थीटा। तो बच्चों माइनस का साइन स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर ये कैंसिल आउट, और यहाँ पे माइनस का tan स्क्वायर प्लस का tan स्क्वायर कैंसिल आउट। कितना बचेगा बच्चों 2 tan थीटा साइन थीटा, ये भी दो बार मिलके बच्चों बचेगा 4 बार, 4 tan थीटा साइन थीटा। ये बच्चों हमारा अभी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होके इतना आ गया।
अब हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और इतना ही लेके आएंगे। तो हम लोग यहाँ पे बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। ये अभी से दिवाली शुरू हो गई है, पता नहीं किसने पटाखा फोड़ा, यहाँ तो एकदम अचानक से चौंक गए। अभी आज 13 अक्टूबर हुआ है और दिवाली है 20 अक्टूबर की, पर लोगों ने जो है पटाखे फोड़ना अभी से शुरू कर दिया है। चलिए बच्चों हम लोग समझेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बच्चों हमारा है 4√mn, 4√mn। तो 4 m और n की वैल्यू बच्चों अंडर रूट के अंदर हम लोग पुट करेंगे। ये जो m है, m की वैल्यू बच्चों ये वाली है tan थीटा प्लस साइन थीटा, और n की वैल्यू बच्चों ये है tan थीटा माइनस साइन थीटा, tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो अंदर बच्चों हम लोग देखेंगे ये एक सूत्र बन गया, किसका सूत्र, a प्लस बी ए माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका बच्चों ये फार्मूला बन गया। तो ये हमारा हो जाएगा 4 अंडर रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसे बच्चों tan को हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस इधर हमारा है साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट इस पे चल ही रहा है। अंदर से बच्चों साइन स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कितना बच गया बच्चों, 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इतना बच गया। अब बच्चों क्या होगा, ये 4, ये साइन स्क्वायर थीटा से इसका स्क्वायर हट जाएगा। इधर बच्चों ये 1 कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, 1 कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर होने से इसका अंडर रूट भी कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों हमारा क्या निकल के आ जाएगा, tan थीटा। तो यही बच्चों हमारा लेफ्ट हैंड साइड था 4 tan थीटा साइन थीटा, यही हमारा राइट हैंड साइड है 4 tan थीटा साइन थीटा। यहाँ बच्चों जगह कम थी इसलिए एक स्टेप हमने यहाँ पे स्किप कर दी है, लेकिन आप लोगों को समझा दे रहे हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा है, 1 कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये सूत्र होता है tan स्क्वायर थीटा का, और स्क्वायर से दोनों के अंडर रूट बच्चों कट हो गए हैं। चलिए आप लोग बच्चों इसे नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसे बच्चों ध्यान रहे दोनों पक्ष सॉल्व किए जाएंगे तब ये आएगा। लेते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 10। एक और बच्चों यहाँ क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन है हमारा, यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर p, यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर दिया गया है p, सेक थीटा प्लस tan थीटा p, तो सिद्ध करो p स्क्वायर माइनस 1 अपान p स्क्वायर प्लस 1, p स्क्वायर माइनस 1 अपान p स्क्वायर प्लस 1 बराबर लाना है साइन थीटा। ये बच्चों क्वेश्चन है, यानी हमें p की वैल्यू बच्चों दे दी गई है और हमें सिद्ध करना है p स्क्वायर माइनस 1 बटे p स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा। चलिए बच्चों हम लोग समझते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों कितना है, p स्क्वायर माइनस 1 बटे p स्क्वायर प्लस 1, तो इसकी बच्चों वैल्यू रखेंगे। p का मतलब सेक थीटा प्लस tan थीटा इसका होल स्क्वायर और माइनस 1, यहाँ इसकी वैल्यू सेक थीटा प्लस tan थीटा इसका होल स्क्वायर और प्लस 1। ये बच्चों इसे ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab और माइनस 1। यहाँ बच्चों ये हो जाएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 sec थीटा tan थीटा और प्लस 1। हमें बच्चों यहाँ पे साइन लाना है। साइन लाना है तो बच्चों कैसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये sec स्क्वायर थीटा वाला बच्चों हम लोग सूत्र अप्लाई कर दें इसका। sec स्क्वायर थीटा वाला होता है 1 + tan स्क्वायर, इससे क्या होगा ये वाला 1 कट जाएगा। और इधर बच्चों ये tan स्क्वायर थीटा का सूत्र अप्लाई कर दें, इसका होता है sec स्क्वायर थीटा -1, इससे ये 1 कट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, और इधर हमारा tan स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस का 2 sec थीटा tan थीटा और -1 बटे में बच्चों इधर sec स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा। ये tan स्क्वायर को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा -1 प्लस का 2 sec थीटा tan थीटा और प्लस 1। बच्चों क्या होगा, ये +1 से ये -1 कैंसिल, +1 से ये -1 कैंसिल, tan स्क्वायर बच्चों 2 बार हो गया, तो इधर हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर 2 बार, अब प्लस 2 sec थीटा tan थीटा प्लस का 2 sec थीटा tan थीटा। नीचे बच्चों हम लोग देखेंगे sec और sec 2 बार हो गया, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस का 2 sec थीटा tan थीटा। ऊपर से बच्चों 2 tan थीटा हमारा कॉमन है, तो क्या बचेगा tan थीटा प्लस sec थीटा, ये बचेगा। नीचे से बच्चों 2 sec थीटा कॉमन है, 2 sec थीटा तो बचेगा बच्चों sec थीटा प्लस tan थीटा, ये बचेगा। ये बच्चों पूरा कैंसिल आउट, ये 2 से 2 कैंसिल आउट। tan बचा, tan को लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा। sec बचा बच्चों, sec को लिखेंगे 1/cos थीटा। tan को क्या लिखेंगे, sin बटे cos, और sec को लिखेंगे 1/cos। ये बच्चों cos कैंसिल, तो हमारा बच गया sin थीटा, और यही हमको प्रूव करना था। इसके बराबर बच्चों क्या लाना था, sin थीटा। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छी प्रकार से समझ में आ रहे होंगे। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन और लेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 11। 2 क्वेश्चन बच्चों और करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन, यानी 12 क्वेश्चन ही आज कराएंगे। और एक बात और बच्चों, ये हमारा त्रिकोणमिति का आखिरी वीडियो है, तो जितने भी लेक्चर हो चुके हैं उन्हें आप लोग अच्छे से तैयार करें, अच्छे से समझें, इन्हीं में से आपके परीक्षा में फंसने की संभावनाएं हैं। ये क्वेश्चंस तो बच्चों सब करा चुके हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस बच्चों हमने इनमें से आप लोगों को करा ही रखे हैं, तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन अभी छूट गया है, उसे और करा देते हैं। ये बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, ये रह गया अभी, sin a - 2 sin क्यूब a, sin a - 2 sin क्यूब a, और बटे में है, बटे में इसके दिया गया है 2 cos क्यूब a माइनस cos a, 2 cos क्यूब a माइनस cos a, और बराबर बच्चों हमें प्रूफ क्या करना है, 2 cos क्यूब a माइनस cos a बराबर बच्चों में लाना है tan a, इसमें हमें बच्चों सिद्ध करना है tan a। तो चलिए समझेंगे बच्चों, हमने आप लोगों को cos 2 थीटा के सूत्र लिखाए हैं। वैसे बच्चों cos 2 थीटा के 4 सूत्र होते हैं, जिनमें से आपके सिलेबस में 3 ही लग रहे हैं, तो हम पहले सारे लिखा देते हैं बच्चों। cos 2 थीटा के 4 सूत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों, एक होता है
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसके अलावा बच्चों साइन 2 थीटा के दो सूत्र होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और एक होता है बच्चों 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसके अलावा बच्चों एक सूत्र और रह गया है टेन 2 थीटा का। इसका होता है 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये बच्चों नीचे वाला छूट गया, 2 टेन थीटा बटे हम ऐसा लगा देते हैं ताकि आप लोगों को आ जाए। यहाँ होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों ये वाला लगभग समान है, साइन 2 थीटा टेन 2 थीटा। इसमें नीचे 1 माइनस होता है, यहाँ 1 प्लस होता है। वहां की पूरा का पूरा सूत्र कैसा एक जैसा है। हाई स्कूल लेवल पे बच्चों जो सूत्र हैं, हाई स्कूल पे केवल और केवल हमारा ये सूत्र प्रयोग हुआ है, ये वाला प्रयोग हुआ है, और ये सूत्र प्रयोग, यानी ये तीन सूत्र केवल हाई स्कूल लेवल पे लगे हुए हैं। बाकी जो ये सारे फार्मूले हैं ये 11th और 12th में प्रयोग हुए हैं। होते बच्चों 2 थीटा के ये 7 सूत्र होते हैं। तो चलिए हम लोग समझेंगे बच्चों। यहाँ पे ये वाला सूत्रों का प्रयोग होगा बच्चों दोनों का। ऊपर से बच्चों हमें कितना कॉमन मिल रहा है, देखें लेफ्ट हैंड साइड पहले उठाएंगे। ऊपर से बच्चों साइन ए कॉमन है, तो यहां हमारा क्या बचेगा 1 माइनस 2। 3 साइन थे बच्चों, एक निकल गया तो साइन स्क्वायर बच गया। नीचे बच्चों देखेंगे इसमें से कितना कॉमन है, तो इसमें से बच्चों कॉस ए कॉमन है। तो यहाँ 2 3 बार कॉस था, एक बार निकल गया तो 2 बार, और माइनस यहाँ बचेगा 1। अब बच्चों हमें देखना है कि ब्रैकेट वाले हमारे ये किसके सूत्र हैं। तो ब्रैकेट वाले देखेंगे बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा है, यहाँ ए है, तो बच्चों ये cos 2 थीटा का सूत्र है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन ए इंटू यहाँ cos 2, और थीटा का मतलब ए। नीचे बच्चों ये cos ए इंटू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी बच्चों किसका है cos 2 थीटा, यानी ये भी सूत्र हमारा है cos 2 है। तो बच्चों ये दोनों कैंसिल आउट। इधर हमारा बच गया साइन ए बटे cos ए। तो हम लोग जानते ही हैं बच्चों साइन बटे cos हमारा क्या होता है tan a, और यही हमको सिद्ध करना है। हमको क्या बच्चों प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना है। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आप लोग फेयर कॉपी बनाएं, अच्छे से नोट करें, अच्छे से रिवाइज करें, तो निश्चित रूप से आपका पेपर अच्छा होगा। तो चलिए बच्चों आज हम लोग लेते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, टुडेज लास्ट क्वेश्चन। आप लोग इसे नोट करें बच्चों। आज का अंतिम प्रश्न, देखते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है सर्व समीका कॉसेक स्क्वायर ए, सर्व समीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके, यानी यही हमें प्रयोग करना है, को लागू करके सिद्ध करो कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। लागू करके सिद्ध करो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और बटे बच्चों कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1।
कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, और बराबर बच्चों हमें लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये बच्चों है। यानी हमें क्या करना है बच्चों, हमें ये जो सर्व समीकरण दी है इसका प्रयोग अवश्य करना है और फिर ये वैल्यू हमें सिद्ध करनी है। तो चलिए बच्चों हम लोग समझेंगे। सबसे पहले जो हमारा सूत्र दिया गया है इसे थोड़ा इधर से करते हैं बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन। तो हमें जो ये फार्मूला बच्चों दिया गया है, कौन सा फार्मूला दिया गया है, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये बच्चों हमें वैसे पता ही है, इसमें दिया गया भी है। इसे उठा के इधर ले आए तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू बच्चों हो जाएगी 1, और इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड को नोट करें। लेफ्ट हैंड साइड हमारी कितनी है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, यहाँ है कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस 1। ये बच्चों जो हमने लेफ्ट हैंड साइड नोट करी है इसमें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर ये क्वेश्चंस नहीं लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है क्वेश्चन ये। इस प्रश्नावली का सबसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन यही है। तो कैसे करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ से साइन ए कॉमन लेंगे। क्या बच्चों कॉमन लेंगे, साइन ए। नहीं भी मिल रहा है तो भी हम लोग कॉमन करेंगे साइन ए। तो बच्चों हमने क्या बताया, जहां से कॉमन है वहां से तो हट जाएगा, जहां पे नहीं होगा वहां बटे में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए, यानी ये बच्चों कहां चला जाएगा, बटे में। साइन के पास से साइन हट गया तो 1, और 1 के नीचे चला जाएगा साइन ए। नीचे से भी बच्चों हम लोग कॉमन करेंगे साइन ए, तो कॉस के पास नहीं है तो कॉस ए बटे हमारा क्या आ गया, कॉस ए बटे साइन ए आ गया। इधर हमारा बीच में बच्चों साइन था तो यहाँ 1 बच गया, और इधर 1 अपान क्या हो गया, साइन ए। इतना बच्चों, ये साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, तो बच्चों ये कॉस बटे साइन ये हो गया कॉट, कॉस बटे साइन हमारा बन गया कॉट ए। ये प्लस 1 अपान साइन हो गया कॉसेक ए, ये हो गया कॉसेक ए। और इधर बच्चों -1, -1। नीचे हमारा क्या बच गया, कॉस बटे साइन ये कॉट ए, माइनस का 1 अपान साइन ये कॉसेक ए। ये जो बच्चों प्लस का 1 था इसे हमने कहां कर दिया, किनारे। धीरे धीरे बच्चों स्टेप बाय स्टेप हम धीरे धीरे आंसर की तरफ पहुंच रहे हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो हमारा 1 है लास्ट वाला, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ये जो बच्चों 1 है, ये 1 की जगह हम लोग ये सर्वसमीकरण उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो कहां से रखेंगे हम लोग बच्चों, समीकरण 1 से। जो ऊपर वाला 1 है इस 1 की जगह कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। नीचे बच्चों हमारा बचा है कॉट ए माइनस कॉसेक ए और +1। तो ये बच्चों क्या करेंगे, ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, यहां बच्चों हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी एक बार इसे ए प्लस बी करेंगे, एक बार इसे ए माइनस बी। तो एक बार तो बच्चों इसको प्लस कर दो और एक बार इसको माइनस कर दो, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। बच्चों दिख रहा है आप लोगों को, हाँ यहाँ तक दिख रहा है। चलिए नीचे बच्चों क्या बचेगा, नीचे हमारा जैसा है ऐसे ही चलने दें, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और +1। अब बच्चों ऊपर से हम लोग देखेंगे तो हमको कॉट ए माइनस कॉसेक ए ये क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो हम लोग कॉमन क्या निकालेंगे बच्चों, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये हमने कॉमन लिया। तो यहां बच्चों इसकी जगह क्या बचेगा, इसकी जगह बचेगा 1। ये माइनस का बच्चों इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो माइनस का 1 है इसका जब कॉसेक में होगा तो माइनस का कॉसेक ए, और माइनस का जब माइनस कॉट में होगा तो बच्चों प्लस का बचेगा कॉट ए।
नीचे हम लोग देखेंगे अगर बच्चों, नीचे अपान में से थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, अपान में बच्चों हमारा कितना बचेगा, इसे 1 को हम लोग आगे लिख देते हैं 1, इसके बाद कॉसेक माइनस का इसे बीच में लिख देते हैं कॉसेक ए, और ये जो कॉट है हमारा ये प्लस का, इसे हम लोग पीछे लिख देते हैं। तो ऐसा करने से बच्चों ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो बचा कितना बच्चों, यहाँ में कॉसेक ए प्लस कॉट ए लाना है, तो कॉसेक को पहले लिख दें, कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, और यही है बच्चों हमारा राइट हैंड साइड। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा दिमाग आप लोगों का अवश्य इसमें लगेगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने इतना दिमाग यूज नहीं किया तो फिर क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं होगा। आप लोग बच्चों इसे नोट करें, और आज की क्लास में बच्चों यहीं तक रखेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज की वीडियो ये पसंद आई होगी। इसमें हमने जो भी क्वेश्चंस कराए हैं बच्चों, सारे क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं। आप लोग मन लगा के पढ़ाई करें, अच्छे से तैयारी करें। जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं उन बच्चों को सूचित कर दें, वीडियो का लिंक भेज दें, चैनल वो बच्चे सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। आप लोगों को जो 2026 में बोर्ड परीक्षा होने वाली है, अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग मैथ में अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए बच्चों, सभी बच्चे को अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे और फिर मिलेंगे किसी अन्य दिन। तो जय हिंद बच्चों, जय भारत।